हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे हाई लो डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये रेड फैब्रिक हमने लिया है 2.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप का पार्ट बनाने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे शोल्डर का पार्ट। मैं ले रही 5.5 इंचेस। आर्म होल हम हल्का सा ज़्यादा लेंगे। मैं यहाँ पे 6 इंचेस ले रही हूँ और हम इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जो भी आपकी साइज हो, चेस्ट की मेजरमेंट हो, उसका 4th पार्ट यानी कि 1/4 पार्ट करेंगे और आप अपने हिसाब से 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिला लीजिए। तो मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ। हमारी पूरी लेंथ मैंने 12 इंचेस की ली है। यहाँ पे 8 लिया था तो यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना कम लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। यहाँ पे आएगा हमारा नेक का पार्ट। तो नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 2.5 इंचेस और इसकी लेंथ मैं लूँगी 3 इंचेस की। और अब हम राउंड में शेप दे देंगे। तो ये टॉप पार्ट की मार्किंग हमारी हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। चलिए अब ओपन कर लेते हैं। तो 2 पार्ट बन गए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। बैक पार्ट के लिए हम इसी फैब्रिक का एक पार्ट कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को हम नेट पे रख के बिल्कुल इसी शेप और साइज का नेट का पार्ट कट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी शेप और साइज का हमने इस तरीके का नेट का पार्ट कट कर लिया है। आप कोई भी नेट ले सकते हैं। और बैक में हमने बिल्कुल इसी शेप और साइज का इसी फैब्रिक से बेस का फैब्रिक कट कर लिया है। तो ये हो गई हमारे टॉप के पार्ट की मार्किंग। चलिए अब स्लीव्स की मार्किंग देख लेते हैं। इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो मुझे लॉन्ग स्लीव चाहिए है, तो मैंने लेंथ इसकी 14 इंचेस की ली है और इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो हमने 8 इंचेस की ली है। अब ऊपर से 2.5 इंचेस पे हम एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम शेप दे देते हैं स्लीव्स का। तो ये स्लीव्स का शेप दे दिया हमने। अब स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पर 6 इंचेस ले रही हूँ। ये स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया है और स्लीव्स के पार्ट की मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने स्लीव्स भी कट कर ली है और ये भी हमारे पास 2 पार्ट बन के आए हैं। ये बनेगी हमारी स्लीव्स का पार्ट। चलिए अब बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की कटिंग की ओर। तो बॉटम का पार्ट बनाने के लिए इस तरीके के हमने 2 रेक्टेंगल पीस लिए हुए हैं। दोनों की लेंथ हमने ली है 26 इंचेस की। तो बॉटम के पार्ट के लिए इस तरीके के हमने 2 रेक्टेंगल पीस लिए, लेंथ है 26 इंचेस की। अब बॉटम के पार्ट में हमें जो हाई लो का शेप देना है उसके लिए मैंने फैब्रिक को मिडल से फोल्ड किया है। सबसे पहले फ्रंट के पार्ट में मार्किंग मैं 6 इंचेस पे एक मार्क कर दूंगी इस तरीके से। और अब यहाँ से इस तरीके का हमने शेप देना है। तो ये शेप हमने जो बनाया है उसे हम कट कर लेंगे। ध्यान रखिए इसे फ्रंट के पार्ट के लिए है, हमने इसे फ्रंट का पार्ट लिया हुआ है। तो चलिए इस पार्ट को कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है और ओपन करते हैं। तो इस तरीके का ये शेप है हमारा। ये हमारा है फ्रंट के पार्ट में बॉटम का पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग में सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे। दोनों राइट पार्ट पे हैं। इसके ऊपर बेस के फैब्रिक को हम उल्टा रख देंगे। अच्छे से सारे पॉइंट्स को मिला के हमें नेक में सिलाई करनी है। दूसरे पार्ट में भी वही करेंगे। राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके से नेट का जो हमारा फैब्रिक है उसे मैं उल्टा रखूंगी और हम नेक पार्ट में सिलाई कर लेंगे। तो ये नेक में हमने सिलाई लगा दी है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगा देंगे। बैक पार्ट में भी वैसे ही करेंगे और अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए दोनों पार्ट को हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है।
अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा रख देंगे। दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के यहाँ पर सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर स्लीव्स को मैं उल्टा रखूँगी और इस पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी वही करेंगे, राइट पार्ट के ऊपर स्लीव्स को उल्टा रख के पूरे में सिलाई कर लीजिए। साथ ही साथ इसकी जो बॉर्डर है उसे रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसमें भी वही करेंगे, ये जो हमारी चौड़ाई है स्लीव्स की उसको डबल फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए ये स्लीव्स हमने यहाँ पर अटैच कर ली है और यहाँ की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। तो बॉटम के पार्ट में सिलाई में सबसे पहले हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ के बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। बॉटम के बैक के पार्ट में भी हम यही करेंगे, इस तरीके से बॉर्डर को डबल फोल्ड करके पूरे में बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए नीचे की बॉर्डर तो हमने फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़े नंबरों की मशीन में सिलाई लगती हो आपकी, उसे हम लगा लेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सके। तो चलिए अब इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए हमारा जो फ्रंट का पार्ट था बॉटम का, उसमें भी हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। उस पर भी हम वही करेंगे, मिडल में सबसे बड़े नंबरों की जो सिलाई लगती हो आपके उस पूरे में लगा देंगे हम, ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। तो देखिए ये हमने यहाँ पर गैदरिंग करने के लिए सिलाई लगा दी है। अब बस हमें हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से खींचना है ताकि इसमें गैदरिंग हो जाए। इसकी चौड़ाई उतनी रखेंगे जितनी टॉप का पार्ट है। बैक पार्ट में भी इसी तरीके से गैदरिंग कर लीजिए। तो देखिए ये हमने गैदरिंग भी कर ली, उसकी चौड़ाई उतनी ही रखी जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। इसी तरीके से हमने बैक के पार्ट में भी गैदरिंग कर ली है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना है। राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से उल्टा रख देंगे टॉप के पार्ट को, और ये पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे तो टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइंट हो जाएगा। बैक पार्ट में भी राइट साइड के ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई करके टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट भी ज्वाइंट हो गया है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं। तो इसे हम उल्टा कर देंगे। दोनों स्लीव्स को इस तरीके से मिला के, दोनों आर्म होल्स को मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर दीजिए। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों स्लीव्स को मिलाते हुए इस तरीके से ये पूरी लेंथ में हम सिलाई करके फिटिंग कर लेंगे। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।